गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को कम से कम 5 से 10 साल के क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि पीवाईक्यू भी करा दूँ। तो इसमें 2018 का, 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का और 24 का जो हुआ है इसको करवाऊँगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करें, शेयर कर दीजिए कि सबका भला हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके कड़ी में मैंने 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू करवाया। आप लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक मिला। आगे भी इसी तरीके से फीडबैक मिले और इसका लाभ लीजिए। इंग्लिश मीडियम का भी मैं ख्याल रखा हूँ, पीडीएफ इंग्लिश में कर दिया हूँ और जो मैटर है उसको पूरा हिंदी में डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम भी काम हो जाएगा और हिंदी मीडियम भी काम हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करवा दिया गया था। ठीक है, आगे के 30 क्वेश्चन लगभग हो गए थे। आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये हो गया था। 32 क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट पर्सनालिटी एंड प्रॉपर्टी गो टुगेदर। किसने कहा था कि व्यक्तित्व और प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका संसाधन है, वो साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहला विकल्प है कांट, दूसरा हेगल, रोसो, रॉवेल्स। तो ये है हेगल का निरपेक्ष प्रत्ययवादी प्रत्ययवादी कहा जाता है। इन्होंने अपने दर्शन में ऐसी ऐसी गलतियां, ऐसी ऐसी जगहों पर छोटी छोटी चीजें छोड़ा जिसके ऊपर संपूर्ण संपूर्ण समकालीन पाश्चात्य दर्शन है। सोच लीजिए, इतने भाव है इनके। एक स्टेटमेंट और है, रियल इज रेशनल। ये याद रखिएगा, रियल इज रैशनल। ठीक है, रैशनल एंड नहीं, रैशनल इज रियल। ये यूपीएससी 2020 का एसे का क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इन्होंने जो सिद्ध इनके बारे में कहा जाता है कि ये ने कहा कि कांट ने मुझे मोह की निद्रा से जगा दिया था। इस तरीके के स्टेटमेंट है। इनका दर्शन संपूर्णतः कांट की गलतियों का परिणाम भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। अगला स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज आइडेंटिफाई 3 जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिपीटिव, कम्युनिकेटिव। ने जस्टिस की बात कौन किया है? प्लेटो, अरिस्टोटल, हाब्स, लॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का। बेसिक आपको समझने में ये बहुत अच्छा आपको समझाएगा। ये सामान्यतः स्टेटमेंट है अरस्तु का यह स्टेटमेंट है। कथन याद कीजिए, 2 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, कथन और बुक्स का नाम। बुक्स के नाम सभी चाहिए आपको एक जगह विथ ट्रिक। तो मेरी एक किताब अभी हाल ही में आई है, भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण। ठीक है, MLBD से MLBD से है, आप उसको ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैन आर नॉट हैंग्ड फॉर स्टीलिंग हॉर्स सो दैट हॉर्स में बी नॉट बी स्टोलन बाई अदर्स कैन बी एट्रीब्यूट टू। ये किसका कथन है? किस प्रकार के? ये दंड के सिद्धांत का एग्जाम्पल है, जिसमें से रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, द थ्योरी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, डेट्रिन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ये किस में से है? तो ये रियलिटी ये है कि यह 4th इसका विकल्प सही है। ठीक है, अगला है कि आइदर फ्रीडम ऑफ विल
इज अ इफेक्ट और मोरल जजमेंट इज डिस्क्लूजन इज अ स्टेटमेंट। ये किसका है? हॉब्स का है, मार्टिन का है, कांट का है, हेगल का है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। ये जो है वो मार्टिन का है। मार्टिन मार्टिन हाइडेगर का कथन है, यानी दो इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आप देखिए मैच आ गया, रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये पूछ रहा है कि इसमें से किसका है। कि अब ये इतना आ जाएगा ना तो आपको समझ लीजिए कि नारीवाद के प्रकार का पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम ध्यान देते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, और ये मैच द फॉलोइंग में आया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आया है। तो ध्यान से देखिएगा इसके विकल्प क्या क्या है। पहले दूसरे पे हम लोग देख लेते हैं। ए का 3, बी का ये दिया है कि ये 4, ये 3 2 1, इसमें से हमें एक बनाना है। एक कोई भी बन जाए ना तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं रेडिकल। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है कि एकदम क्रिटिकल, अ वुमेन इज नॉट अ बॉर्न बट मैन। ठीक है, ट्रेडिशनली एक औरत पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है। 3 है, यानी ए का क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, ए का 3 हो गया। लिबरल क्या होगा? क्या स्ट्रगल ऑफ वुमेन लिबरेशन इज इसेंशियली बाउंडेड अप एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अ मैन ट्रीटेड इक्वल। अब देखिए लिबरल क्या है कि ये पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 पता आता है। अब हम क्या है, ए का 3, बी का 2। देन देखते हैं कि ये विकल्प किस में है। ए का सॉरी, ए का 3 गड़बड़ है क्या? हमने कुछ गड़बड़ मिला है क्या? बोथ मैन आर इसेंशियली रैशनल क्रिएचर। यस, ये लिबरल नहीं होता है, ये होगा। ठीक है, सोशलिस्ट का ये विचारधारा है। ए का 3, बी का 4। मैं तभी तुरंत खटक गया मेरे दिमाग में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, यानी विकल्प नंबर क्या है? क्या है? एक सही है। ठीक। अब इसको, अब अगला है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूटिव फीचर ऑफ इथिकल जजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन जो भी आता है बड़ा जबरदस्त आता है। आई स्टेटमेंट ऑफ कमांड, अप्रूवल, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, डिसएग्रीमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिसएग्रीमेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। डिटेल से डिस्कस करने पे 4 ही क्वेश्चन होता है। कुछ लोगों का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये उपयोगितावाद का क्वेश्चन है। सॉरी, उपयोगितावाद का क्वेश्चन है। इसमें 3 दार्शनिक है मेनली, बेंथम, मील, सीजीविक। यही 3 है। ये आदर्शवादी उपयोगितावादी हैं। ठीक है। अब इस देखिए, अब यहाँ पर क्या है 38 का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इट हैज़ बीन अ पॉइंट आउट द मिल आर्गुमेंट ऑफ यूटिलिटरिज्म सफर फ्रॉम द फॉलिसी ऑफ इलेक्ट मेजर, इलेक्ट माइनर, अंडरस्टूड द मिडिल टर्म, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये 4th इज द फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, एक है कि गॉडनेस ऑफ एन एक्शन इज द डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इज द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट टू। किसका है? डिस्ट्रीब्यूटरी, डेंटोलॉजिकल, पर्सपेक्टिव, टेलियोलॉजिकल। ये कौन सी थ्योरी है 39 की? कौन सी थ्योरी है? तो ये टेलियोलॉजिकल। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम विकल्प करवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू कांट मोरल लॉ। तो देखो कांट का मोरल लॉ है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है, ए priori बेस्ड ऑन रीजन, ए priori बेस्ड ऑन नॉट रीजन, ए priori नॉट बेस्ड ऑन रीजन। यह इसमें से कौन सा? देखो ध्यान से है। ड्यूटी इज द
बेस्ड ऑन तार्किक दृष्टिकोण से था, इसलिए एक एक इज द राइट आंसर। ठीक है। 41 कंसीडर द सिमिलरिटी लॉजिक आइडेंटिफाई द फाल्सी इज द ऑल पेट्स आर domestic animal. No lion are domestic animal. Therefore, some lions are not a pet. इसमें कौन सा वो है गलती है? तो ध्यान से देखिएगा। रियलिटी है कि सभी पालतू जानवर हिंसक ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं सॉल्व किया था आज, तो इसका मेरे को निकला 3। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। Which combination of falsi occur in the rules? Any term distributed in the conclusion must be distributed in the premise is not follow. इसमें से किसका किया जाता है? 42 का। ठीक। तो undistributed middle and elected measure, undistributed middle and falsi of the exclusive premise, elected major and elected minor terms, falsi elected one। तो देखो जितना इसका जो है मेजर एंड माइनर में जो गलती होती है वही होता है, यानी 3 विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू ऑर्बिट opposition intermediate inference, only equality of preposition will be changed, only quality of preposition will be changed। 3 quality is to be changed and predict terms is replaced with command या फोर्थ। इसमें से क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। ठीक है। फोर्थ है इज द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ पोजिशंस ऑफ ओ इज ट्रू। यदि वो वाक्य पूछ रहा है कि यदि वो वाक्य सही है, वाक्य सही है तो कौन सा वाक्य गलत होगा? वो वाक्य सही है तो कौन सा वाक्य गलत होगा? ध्यान से देखिएगा। यदि वो वाक्य सही है मतलब क्या होता है? ए यही होता है, ए आई ओ। ठीक है। तो इसमें से 2 यूनिवर्सल होते हैं और 2 यानी ये कहते हैं कि सभी लोग हैं, कोई नहीं है, कुछ पॉजिटिव कुछ और कुछ नहीं। तो इसमें से 2 निगेटिव हो गए और इसमें से 2 पॉजिटिव हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वो क्या है? निगेटिव है। ठीक है। तो जब यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिक ही उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स एंड आई इज अंडर डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर फिगर को याद करना फिगर के थ्रू है। तो इसका ट्रिक सबका होता है, आप याद करिए इसमें से। ठीक है। तो इसका जो है कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, हम तो सीधा जेड, उल्टा जेड ऐसे करके याद करते थे। सीधा सी, उल्टा सी, चारों का है। ठीक है। ये चारों फिगर के याद करने का 1 2 3 4 यही है। सीधा जेड, उल्टा जेड, सीधा सी, उल्टा सी। अब इसी के आधार पर इसको फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। मिला लीजिएगा। ठीक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 46, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर्गुमेंट कैन बी वैलिड। ठीक है। परमिस आर ट्रू एंड कंक्लूड। आधार वाक्य यदि सही होते हैं तो निष्कर्ष भी सही होते हैं। रियलिटी आई थिंक सही है, ये सही है। अब ये है कि आधार वाक्य सही है तो कंक्लूजन गलत है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सभी सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, तो अब यहाँ से ये कोई नहीं रिजल्ट आएगा ना कि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, ये आएगा। ठीक है कि सभी मनुष्य क्या है? मरणशील है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रीपोजिशन एंड चूज द करेक्ट। ऑल जजमेंट्स आर लॉयर, सम लॉयर आर जज आर नॉट, ऑल जज आर लॉयर। सभी जज क्या हैं? वकील होते हैं। कुछ जज वकील नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर अपोज टू इन क्वालिटी ओनली, बोथ द स्टेटमेंट अपोज द क्वांटिटी ओनली स्टेटमेंट अपोज्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं, इसका जो है कि थ्री स्टेटमेंट्स आर अपोज बोथ एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, थ्री थर्ड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला है कि इफ टू प्रीपोजिशन कैन बी बोथ ट्रू बट कैन नॉट both together their relation contradictory सब contradictory and सब अल्टर्न। तो इसका जो होगा वो सब कंट्राडिक्टरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सिंबल है, युक्ति है, आप नियम 20 रूल्स आपको याद होगा, तो इससे के भी हाफ पर बनेगा कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका होगा कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इधर रिप्रेजेंट मॉडर्न टर्म्स, ये भी 20 रूल्स का ही पार्ट है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लाइक प्लेटो मेटाफिजिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट। व्हाट इज द ट्रूली रियल इज द ऑब्जेक्ट that we encounter in the sensory experiments. What is the truly real is the form that can only be grasped intellectually. Formals are internal changing. ठीक है, ये पूछ रहा है ओनली वन ट्रू, ए इज ट्रू, ए और सी ट्रू, बी इज ट्रू एंड फोर बी एंड सी ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल और केवल क्या है? बी, ओनली बी इज ट्रू, बी इज ट्रू। ठीक है, प्लेटो के मेटाफिजिक्स के ऊपर एक वीडियो पड़ी है। प्लेटो की पूरी फिलॉसफी पे 4 वीडियो लेक्चर है। आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ही है, आप उसको देख लीजिएगा। प्लेटो की इपिस्टिमिनोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी, प्लेटो का मेटाफिजिक्स कवर हो जाएगा, और चैनल के मेन पर ही आपको सुकरात की वीडियो मिलेगी। कहानी के रूप में सुकरात को दिल से पढ़ाता हूँ, मिलेगी, एक बार जरूर देखिएगा, सुन लीजिएगा। आपको 99% क्वेश्चन न गलत होने का मैं अधिकार देता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज open that philosophy is the based on perception of reason, theology on the truth, revision held on the faith, and philosophy serves as the head mind theology. Augustine, Anselm, Aquinas, Aristotle। एक चीज और दिखा देता हूँ कि मध्यकाल का दर्शन, पाश्चात्य मध्यकाल का दर्शन में 3 दार्शनिक है, इसे अंधकार डार्कनेस पीरियड ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। ठीक है, बिलीव का है, इसका इस युग का स्लोगन वाद है विश्वास करो तो जानो, तो जानो। ठीक है, ये है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ बेसिक चीजें भी देखेंगे। इसके अंगस्टीन 3 है, उसके बाद एंसेलम, ठीक है, उसके बाद एक्विनास। ठीक है, इन तीनों फिलोसोफरों को कहा जाता है। इन्हें फिलोसफ ईसाई धर्म का प्लेटो कहा जाता है। इन्हें फिलोसफी का राजकुमार कहा गया है, या ऐसे व्यक्ति थे, राजकुमार कहा गया है, प्रिंसेस ऑफ फिलोसफी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कि जो फिलॉसफी को रिलीजन से अलग करके मूल्यांकन किया, इसलिए जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऊपर वाले का ध्यान से देखिएगा, इसका तो संत एक्विनास है। ठीक है, बहुत जितना भी याद रहेगा तो आपको पूरा हो जाएगा। 53 क्या है कि गिवन बिलो आर द
कथन और आर कंसीडर। इसमें मैंने बताया क्या है कि पहले आप ये ढूंढिए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये प्लेटो की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म के ऊपर ये क्वेश्चन है। सर्कुलेटरी डज नॉट एग्जिस्ट द फिजिकल वर्ड, सर्कुलेटरी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म। ये कौन सा है इसका सही है, तो ध्यान से देखिएगा, एक भी समझ में आ जाएगा ना। तो इसमें देखिए मेरे को क्या दिख रहा है कि ये तो सही है, ये वाला तो सही है, बट आप देखेंगे इसको बी वाला आर को, आर गलत है। अब यहाँ पर ध्यान से दे, ये सही है, आर गलत है। ये क्योंकि ये वाला तो अक्सर होता है। एक चीज और, ये ऊपर नीचे भी दे देता है। मैं दो क्वेश्चन अपने में इसमें किया कि क्योंकि एक सीक्वेंस याद होगा कि पहला बहुत सही है, दूसरा एक डिपेंडेंसी है, पहला ये सही होता है। तो ट्रिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो आते हुए लोग गलती करते हैं। हमसे खुद गलती हुई है, इसीलिए मैं जानता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट नित्य से। नित्य से क्या है, ईश्वर मर चुका है, ईश्वर का मर जाना ही ठीक है। ठीक है, वही नित्य से है जो पूरी तरीके से कहता है कि दुनिया उपभोग के लिए बनी हुई है, जिसके में शक्ति है उसका उपभोग कर सकता है। इस तरीके के वो अंदाज में बोलता था। तो ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट कौन कौन सा इसका सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही इक्वेट्स द विल टू ट्रूथ, विल ऑल, विल इज पावर। ठीक है, दूसरा है डिस्टिंक्शन बिटवीन गोल एंड इविल इज बेस्ड ऑन द विल पावर। इसका सच पहला सच चीजें है। ठीक है, पहला चीज क्या है कि ये हमेशा मानता था कि ये विल पावर के, मैंने अभी बोला तो बी तो 100% सही है। ठीक है, और ये वाला देखें कि इच्छाओं के ऊपर, तो आपका ए भी सही है। अब दो तो मिल गया। अब ए बी कहाँ, यहाँ भी है ए बी, यहाँ भी है बी। तो अभी हम देखते हैं कि किस में है। अब दोनों आज नीचे वाले को देख लें। डिस्टिंक्ट गुड एंड विल बी रूट ऑफ ऑब्जेक्टिव। नहीं भाई, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्या है, अलाइफ एंड ऑल हैप्पीनेस गवर्न बाय द पावर। मैंने यही आपकी पूरी फिलोसफी, ये कहता है कि दुनिया बाहें फैलाए, प्रकृति अपनी बाहें फैलाए, आपका इंतजार कर रही है। यदि आप में दम है तो इसका यूज करो। यानी सी को छोड़ दिया जाए तो ए बी डी ट्रू है, यानी विकल्प नंबर 3 क्या है, सही हो गया। अब ये फ्रेडरिक नीत्शे, विलियम जेम्स, सी एस पर्स, इमैनुअल हर्श है। आप ना वेस्टर्न फिलोसफी पर मैंने 100 क्वेश्चन करवाया है, उसमें बेस्ट क्लियर है। कंटेम्प्रोरी का पूरा बेस्ट क्लियर किया हूँ, तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में तो ये पूछ रहा है कि ये किसका है। ऐसे चीज़ों जब भी आए ना, तो इक्का दुक्का भी मिल गया ना तो अपना काम बन जाता है। अब इक्का दुक्का भी बन जाए तो काम बन जाए। अब देखते हैं, इक्का दुक्का बन जाए तो देखते हैं। अब ये है फ्रेडरिक ने क्या लिखा, हाउ टू मेक द आइडिया क्लियर। विल इज टू ए पावर, तो अभी पढ़े हैं नीचे वाला, विल टू द पावर। तो यानी एक तो क्लियर हो गया कि विल टू द, यानी अभी नेक्स्ट है द विल ही में, मतलब हमारी इच्छा ही शक्ति। तो ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, दो। एक तो भाई मिल गया। अब ए का दो कहाँ कहाँ है, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, काम नहीं चलने वाला। अब एक और ढूंढेंगे। अब क्या है, विलियम जेम्स का। अब ये भी देखते हैं, लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुर्सल का है। ठीक है, उसमें मैंने पूरी किताब डिस्कस किया है। यानी डी का क्या हो गया, 3। अब ये क्या है, द मीनिंग ऑफ ट्रूथ थ्योरी। ठीक है, ये क्या है, विलियम जेम्स का है। बी का क्या हो गया, 4। अब ये मिला दीजिए, तो ए का 2 यहाँ पर है, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आइडियलिज्म इज रेफर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर, सेलेक्ट द मूर, रसेल, बर्कले। इसमें से किसका है। ठीक है, किस कौन कौन मानता है, ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसकी आदर्शवाद की जो थ्योरी के रूप में हम देखते हैं, तो मूर भी मानते हैं, तो इसमें तो कोई ये भी सेलेक्ट हो गए। ठीक,
पर्टेड रसेल दोनों को एक ही रूप में जाना जाता है। बर्कले पूरी तरीके से अलग है। तो हमको लगता है ए एंड बी क्या हो जाएगा, इस आधार पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। A and B are 2। ठीक है, 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल पॉजिटिव, रिप्लेस वेरिफिकेशन विथ कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्मेशन इज द बेसिस दैट ऑल द यूनिवर्सल लॉ कैन नॉट वेरीफाई दे कंफर्म। कार्नेप का है, एयर का है, स्लोप का है, क्वाइन का है। ठीक है, इसमें से देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है 57 का वो है कार्नेप का, रुडोल्फ कार्नेप इनका सिद्धांत था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियलिटी विच एब्सोल्यूट कोहेरेंट थॉट सिस्टम इज अ लॉजिकल कनेक्टिविटी ई डब्ल्यू ऑफ किस अस्क्राइब, हेगल का, बर्कले का। हमको बस इतना याद है कि कोहेरेंस थॉट सिस्टम किस में है, बस इतना भी याद रहेगा ना तो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें दिखता है हेगल में। ठीक है, हेगल भैया में काम खत्म। अगला है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फिलोसॉफिकल पॉजिटिव एनेक्जिमेंडर करेक्ट, एनेक्जिमेंडर लिमिट्स इज द प्रिंसिपल ऑफ करेक्टली ऑफ द थिंग्स एग्जैक्ट, यानी एक विकल्प सही है, बाकी चीज़ें क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, लिमिट्स एयर नहीं। ठीक है, ये गलत है। लिमिट्स नंबर तो पाइथागो नंबर सिस्टम पाइथागोरस का है। ठीक है, अर्थ बेसिक प्रिंसिपल एग्जिस्ट है, यानी ये इधर क्या है, राइट आंसर। 60 क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स आर द थ्योरी ऑफ ट्रांसमिग्रेशन सोल एस्क्राइब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर। बहुत अच्छा, प्री सोक्रेटिस। यहाँ पर देखते हैं ग्रीक दर्शन को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है, सुकरात से पहले, जिसे प्री सोक्रेटिस एरा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सोक्रेटिस एरा। ठीक है, इसे क्लासिकल पीरियड ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं। ठीक है, ये कई नामों से जाना जाता है। इसमें 3 ही फिलोसफर हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू। ठीक है, और इसके बाद का है कि आफ्टर सोक्रेटिस एरा, तो प्री सोक्रेटिस एरा 2 भागों में बंटता है। नेचुरल रिसोर्स पर आफ्टर ये एक्सटर्नल वैल्यू पर ध्यान दिया था, और आगे वाला इंटरनल वैल्यू पर। ठीक है, तो इस आधार पर देखते हैं कि पाइथागोरस है, एनेक्जिमेंडर है, पार्मेनिडेस है, डेमेट्रियस है। ठीक है, इसमें से कौन से होंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नेचुरलिस्ट के रूप में पाइथागोरस इस चीज को व्याख्या करते हैं, ये इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रपोज फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ हुर्सल की एडमंड, फिर मैंने कंटेम्प्रेरी वीडियो पर 100 क्वेश्चन बताए हैं। फिनोमिनोलॉजी पर मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है, लगभग हर चीज़ एक एक सवाइजेड है। तो पहली वीडियो फिनोमिनोलॉजी पे है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बड़ा आपको सटीक मिलेगा। एग्जामिन द मीनिंग प्रोडक्शन प्योर। देखिए, फिनोमिनोलॉजी में 2 चीज़ें होता है, पहला इपोक, इपोक, और दूसरा होता है रिडक्शन। तो इपोक क्या होता है, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन ऑफ चेतना होती है। ठीक है, जबकि ये क्या होती है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन ऑफ चेतना की चीजें होती है। ठीक, तो इस आधार पर देखेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, इसमें से किसकी बुक है। ये तो सिंपल है, एक भी आ गया तो क्रिटिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, प्योर रीजन जहाँ है वो कांट व्यय का है, तो यहाँ पर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन किसका है, कांट का। 1 का 3 हो गया। ठीक, अब ध्यान से निकल जाएगा, 1 का 3 हो गया। ये किसका है, डी का दू, यानी यहाँ पर लिख लें डी का दू, डी का डी का दो। उसके बाद ल का ऐसे कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन है, जॉन भैया का, ए का दू,
ठीक है, यानी इसका क्या है 4, ए का 4 हो गया, ठीक है, बी का 2 हो गया, ठीक, उसके बाद इंक्वायरी ह्यूमन कंसर्निंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किसका है 3 डायलॉग्स बिटवीन हेसल एंड पाइथागोरस, ठीक है, ये ह्यूम का है और ये इनका है, काम खत्म। तो यानी विकल्प देखते हैं, ये कटिए, यानी 3 विकल्प सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आर और कथन में, ठीक है, इसमें हमें क्या है, डेकार्त भैया की फिलॉसफी का है, ठीक है, डेकार्त भैया, तो इसमें हमें ए और आर पहले तो सही देखना होगा कि कौन सही है कौन गड़बड़ है। इतना भी देखिए ना, इसमें आपको पूरा का पूरा घुमा दिया ना, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, तो ए एंड आर ट्रू नॉट, हम लोग क्या पढ़े हैं, बोथ आर सेम, और ये इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा विकल्प ही दिया, ए आर ट्रू बट आर इज नॉट, अब तक पढ़ते क्या है, ए आर सी एंड आर इज एक्सप्लेनेशन टू, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेकार्ट फिलोसफी वट एवर इज अ क्लियर ये मस्ट नेसेसरी इज ट्रू, यस, ये सही है। उसके बाद नॉलेज इज कंस्टिट्यूटिव टू ऑफ क्लियर डिस्टिंक्टिव आइडिया, आर भी क्लियर है, यानी 4 क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैटर इज परमानेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसेस, फेमस स्टेटमेंट है, मिल, स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, लॉक, ह्यूम। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये क्लियर कट है 3 का, जॉन लॉक का, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हैं अभी, तो इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, यदि अच्छा लगे तो, क्या सबका भला हो, ठीक है।